बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा टॉपिक है जी लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। जब दो मुख्तलिफ सॉल्यूशंस हों किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के, यानी कंसनट्रेशन मुख्तलिफ हो, तो उनको हम आपस में इन कंटेक्ट रखें, तो जो मोर कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है उसमें से सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स या आयंस जो लो कंसनट्रेशन वाला सॉल्यूशन है उसमें डिफ्यूज़ करना शुरू कर देते हैं, और इस तरह से एट द पॉइंट ऑफ जंक्शन या एट द पॉइंट वेयर द टू सॉल्यूशंस आर बीइंग अटैच्ड आर इन कंटैक्ट एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है जिसको हम लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल कहते हैं। इसको हम ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि हमारे पास दो सॉल्यूशंस हैं HCl के, एक 0.01 मोलर है और दूसरा 0.1 मोलर है। 0.1 मोलर को हम राइट साइड से और 0.01 मोलर को हम लेफ़्ट साइड से ऐड कर रहे हैं। जहाँ पे वो आपस में इन कंटेक्ट आ जाते हैं तो यहाँ से हमें पता है कि मोर कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन जो है वो इसमें लेस कंसनट्रेटेड यानी कि डाइल्यूट सॉल्यूशन में मूव करने की कोशिश करेगा। अब जब मूव करेगा तो उसमें जो आयंस है वो मूव करेंगे, और आयंस में वो आयंस तेज़ी से मूव करेंगे जिनकी मोबिलिटी ज़्यादा है, जिनकी वेलोसिटी ज़्यादा है। जैसे कि HCl में अगर हम देखें तो हाइड्रोजन आयन की मोबिलिटी ज़्यादा होती है, लिहाजा जब ये आपस में कंटैक्ट होंगे तो हाइड्रोजन तेज़ी से मूव करके इधर आ जाएंगे और क्लोराइड आयन स्लोली मूव करेंगे, जिसकी वजह से इस साइड पे एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा और इस साइड पे नेगेटिव। अब इसका ये मतलब नहीं है कि हाइड्रोजन आयन ज़्यादा है, हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन के नंबर जो है वो बराबर है, लेकिन चूंकि इनकी मोबिलिटी ज़्यादा, ये तेज़ी से मूव करके साइड पे आ गए, जिसकी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, और यहाँ पे एक बाउंड्री के ऊपर जो है एक पोटेंशियल का डिफरेंस, चार्ज का डिफरेंस क्रिएट हो गया है, जिसको हम लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल कहते हैं। तो ये जो केटाइन है इसकी बजाय अगर A9 मूव करेंगे तेज़ी से तो जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है उस वाली साइड पे जो है वो नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा और जो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि एट द पॉइंट ऑफ जंक्शन हमें एक इलेक्ट्रिकल डबल लेयर मिल रही होती है, पॉजिटिव लेयर भी मिल रही होती है और नेगेटिव लेयर भी मिल रही होती है, और ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है अपोजिट चार्ज आयंस के दरमियान में, इसकी वजह से इन आयंस को सेपरेट करना मुश्किल होता है। तो ये जो डिफरेंस आ गया पोटेंशियल का बाउंड्री के ऊपर, दिस डिफरेंस इज नोन एज लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। जिस तरह से हमने यहाँ पे जो एग्जांपल है इसमें एक ही सॉल्यूशन लिया है, यानी कि कंपाउंड एक ही था, इलेक्ट्रोलाइट एक ही था, उसके मुख्तलिफ सॉल्यूशन लिए हैं। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन सेम हो लेकिन सॉल्यूशन दो मुख्तलिफ सब्सटेंसेस का हो, उस केस में भी लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्रिएट हो सकता है। इसके लिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं। ये हमारे पास 0.01 मोलर पोटाशियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है और इस साइड पे हमारे पास पोटाशियम 0.01 मोलर HCl का सॉल्यूशन है। अब यहाँ पे इनमें चूंकि क्लोराइड आयन सेम है, इनकी वजह से तो कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा, लेकिन हाइड्रोजन आयन जो हैं और पोटाशियम आयन की मोबिलिटी जो है वो डिफरेंट है। क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन भी दोनों साइड पे सेम, क्लोराइड आयन की मोबिलिटी भी सेम, लिहाजा क्लोराइड आयन विल नॉट प्ले एनी रोल इन द क्रिएशन ऑफ लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। लेकिन हाइड्रोजन और पोटाशियम आयन अगरचे इनकी कंसंट्रेशन सेम है लेकिन मोबिलिटी डिफरेंट है, इस वजह से इसमें लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्रिएट करने की एबिलिटी मौजूद है। अब हम ये देखेंगे कि हाइड्रोजन आयन की मोबिलिटी ज़्यादा है, लिहाजा ये यहाँ से तेज़ी से मूव करके पोटाशियम क्लोराइड वाले सॉल्यूशन में आ जाएंगे और पोटाशियम आयन जो है वो स्लोली मूव करेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे हम देखेंगे कि पोटाशियम क्लोराइड वाले सॉल्यूशन वाली साइड पे हाई पॉजिटिव चार्ज और HCl वाले सॉल्यूशन की साइड पे लो पॉजिटिव चार्ज हमें नज़र आएगा, और चूँकि पॉजिटिव चार्ज डिफरेंट है, ये भी एक पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। इट इज़ आल्सो नोन एज लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। अच्छा, अब
ऐसा होता है कि लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये आयंस की स्पीड के ऊपर डिपेंड, यानी जो आयंस मूव कर रहे हैं उनकी स्पीड में जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी। और कौन सा चार्ज कहाँ पे क्रिएट होगा, तो ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि मोर डाइल्यूट सॉल्यूशन के ऊपर वो चार्ज होगा जो कि फास्ट मूविंग आयन का होगा। अगर फास्ट मूविंग आयन जो है वो नेगेटिव है तो डाइल्यूट सॉल्यूशन वाली साइड पे नेगेटिव चार्ज, अगर फास्ट मूविंग आयन पॉजिटिव है तो डाइल्यूट सॉल्यूशन वाली साइड पे पॉजिटिव आयन आ जाएगा। जैसे हमने फर्स्ट जो एग्जांपल ली थी तो उसमें फास्ट मूविंग जो आयन था, यहाँ सेकंड जो एग्जांपल ली थी इसमें फास्ट मूविंग आयन जो है वो हाइड्रोजन आयन था। तो जो सॉरी फास्ट मूविंग आयन जैसे कि हाइड्रोजन आयन जो है वो फास्ट मूव कर रहा था, तो जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है उस साइड पे पॉजिटिव चार्ज आ गया था। जब एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है तो उसके बाद ये पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट हो जाता है, उसके बाद जो आयंस हैं उनकी डिफ्यूजन की जो स्पीड होती है, उनका जो रेट होता है वो कांस्टेंट हो जाता है, सेम हो जाता है। कि जब एक स्टार्ट में एक लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्रिएट हो गया, उसके बाद जो है वो आयंस जो हैं वो सेम स्पीड के साथ मूव कर रहे होते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल, ये हमारे पास दो तरह के सेल्स होते हैं, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल्स और दूसरे होते हैं इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल एंड इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल्स। ये इलेक्ट्रोलाइट है, इसको करेक्शन कर लें कि इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल्स में जो है लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्रिएट होगा, जबकि इलेक्ट्रोलाइट, दिस इज इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल में जो है लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्रिएट नहीं होता। अब ये इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल और इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल क्या, ये आप खुद सर्च करें, अगर समझ नहीं आई तो फिर आप मुझे बताएं, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ।